स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि एक्सियल पॉइंट पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को आप यहां से देख लेना। मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं। पहले की तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डाइपोल बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली हमारा डाइपोल होता क्या है, जब हमारे पास कोई दो चार्जेस होते हैं, उन दो चार्जेस की जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई दो चार्जेस हैं, जैसे यहां पे कोई चार्ज हुआ मेरे पास -q और यहां पे मेरे पास चार्ज है कोई +q। और हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल में इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा हमारा 2a। इसका मतलब कि जो टोटल डिस्टेंस होगा हमारा इन दो चार्जेस के बीच का वो क्या होगा 2a। अब मिड पॉइंट में जो हमारा डिस्टेंस है वो डिवाइड होगा, वो कैसे होगा, यहां से लेके यहां तक भी हमारा a और यहां से लेके यहां तक भी मेरा होगा a। अब हमने करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहां पे, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल का पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि हमारे डाइपोल के एग्जैक्ट 90 डिग्री पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके बताना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमारी जो इसमें डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो किस साइड को होगी, हमारी इस साइड को। ठीक है ना, हमने पढ़ा है कि जो हमारी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब कि डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, हमारी नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज तक की। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बता दी। अब हमने क्या करना है, इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है इस डाइपोल की वजह से। अब ध्यान से देखिए, जो मेरा ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी जो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। हमने पढ़ा है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, इनवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर आप देख लेना अगर आपको ये नहीं पता। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इनवर्ड। इसका मतलब कि मेरा यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड। मैं यहां पे लगा देता हूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, E ऑफ -q। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी इस साइड को। अब देखिए ये तो मेरा हो गया नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब पॉजिटिव से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारी क्या होती है, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब कि जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी वो क्या होगी, हमारी आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब कि इस पॉइंट पे हमारी रेडियली होगी आउटवर्ड। ये क्या हमारी E ऑफ +q, पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ध्यान से देखिए आप कि ये तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक इस साइड एक इस साइड। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी वो क्या होगा, इसका रिजल्टेंट। ये मेरे पास क्या होगी, E नेट। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि जो हमारी अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है दूसरी इस साइड, जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डायगोनली। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने डिस्टेंस मान लिया, मेरे पास O से लेके यहां तक क्या है, A डिस्टेंस। ऐसे मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मेरा P से लेके ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है मेरे पास इसमें R। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर मैं देखूं ये मेरा 90 डिग्री एंगल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस क्या बोलती है, h² = p² + b²। हमने ये हाइपोटेनियस निकालना है और ये मुझे पता है और ये भी पता है। h² निकालने के लिए p क्या मेरा यहाँ पे r² और प्लस का a²। अब देखिए स्क्वायर का उस साइड जाके क्या होगा मेरा अंडर रूट। यहाँ पे क्या आएगा, √r² + a²। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। इसका क्या मतलब कि जो मेरी ये वाली साइड है p से लेके +q तक, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, √r² + a²। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, r² + a²। अब सिमिलरली ये भी मेरे पास a है और ये भी क्या होगी मेरे पास, √r² + a²। अब हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ -q चार्ज।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब देखिए माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, E ऑफ माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू, क्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये वाला। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, आर मेरे पास क्या है यहाँ पे, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का स्क्वायर। अब क्या होगा, स्क्वायर के साथ रूट हमारा कैंसिल आउट होगा। सो के की भी मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूं, क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। सो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी हमारी, डायरेक्टेड अलोंग किस साइड हमारी, माइनस क्यू टू पी, सॉरी पी टू माइनस क्यू। सो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टेड अलोंग पी ऑफ माइनस क्यू। अब देखिए ई ऑफ माइनस क्यू तो मैंने निकाल लिया। अब उसके बाद मैंने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी के ऊपर ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सो लिखूंगा मैं यहां पे सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू। अब सिमिलरली यहां पे मेरा क्या होगा, ई ऑफ प्लस क्यू, वो किसके इक्वल होगा हमारा, सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो एज इट इज आएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो सिमिलरली मेरा यहां पे भी जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो स्क्वायर के साथ रूट होगा हमारा कैंसल। सो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अलोंग प्लस क्यू टू पी। ठीक है। अब देखिए मैंने दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो निकाल दी। अब उसके बाद देखिए मेरे जो दोनों चार्जेस हैं, हमने क्या बोला डाइपोल में, उनकी जो पोलैरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए डिफरेंट, बट जो पोलैरिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, पर जो इनका मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। सो दो चार्जेस का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इक्वल होगा ना, क्योंकि दोनों की अगर वैल्यू सेम है। सो इसका मतलब कि मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ E of plus Q and E of minus Q are equal। सो उसके बाद क्या लिखूंगा, E of plus Q का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, E of माइनस Q का मैग्नीट्यूड। क्या वैल्यू है दोनों की, देखो दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है, तभी मैंने बोला कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। सो मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सो ये तो मैंने निकाल ली। अब उसके बाद देखिए ये तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, पर मैंने क्या निकालना है, ई नेट। ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि जब मैंने ई नेट निकालना है वो कैसे निकालूंगा। अब आपको पता है कि जब मैंने यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, तो इस पी पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है। एक हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा प्लस क्यू की वजह से, वो किस साइड को होगा हमारा, इस साइड को। ठीक है। इस साइड को होगा, इसका मतलब कि E प्लस क्यू साइन थीटा। और सिमिलरली जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा नीचे वाली साइड को, E ऑफ माइनस क्यू साइन थीटा। अब दोनों क्या है, ये इक्वल एंड अपोजिट, तो मेरे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे सिमिलरली। ठीक है। तो ये दोनों मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये दोनों तो साइन कंपोनेंट है जो मेरे, वो तो कैंसिल आउट हो गए, पर मेरे जो ये कंपोनेंट है E ऑफ प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसकी तो वैल्यू होगी ना। सो इसका जो नेट कंपोनेंट होगा वो क्या होगा हमारा, ई नेट कोस थीटा। ठीक है। अब इसका क्या होगा, E प्लस क्यू कोस थीटा। अब इसका क्या होगा, E माइनस क्यू कोस थीटा। अब देखिए कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब कि यहां पे मेरा क्या आएगा, E नेट 2 कोस थीटा। सो मैं यहां पे लिख देता हूं जो मेरा E नेट होगा वो किसके इक्वल होगा हमारा, E माइनस क्यू
कोस थीटा प्लस ई ऑफ प्लस क्यू कोस थीटा। ठीक है ना, कैसे बताया कि अगर मेरा इसका कंपोनेंट ई प्लस क्यू कोस थीटा है, इसका भी ई प्लस क्यू सॉरी इसका भी ई माइनस क्यू कोस थीटा है, सो हमारा जो नेट कंपोनेंट होगा वो किस साइड होगा, ई नेट। इसका मतलब कि इन दोनों का मैं क्या कर दूंगा, सम। एक बात और, यहां पे हम लेंगे नेगेटिव साइन। सो लिख देता हूं कि नेगेटिव साइन में मैंने क्यों लिया, नेगेटिव साइन ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। मतलब कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन मेरी इस साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी इस साइड है, तो दोनों अपोजिट हुए, सो मैंने क्या लिया यहां पे, नेगेटिव साइन। ठीक है, अपोजिट नेगेटिव साइन ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी एंड ई नेट। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब देखिए मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस। अब ध्यान से देखिए कि ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा क्या होगा मेरा, 2e नेट कोस थीटा। ठीक है ना, ये मैंने लिखा है, ये मेरा क्या होगा, जो ये 2 है इसको यहां पे कर लो आप। सो 2e नेट कोस थीटा, तो मेरे पास आ गया 2e नेट कोस थीटा। अब ध्यान से देखिए कि मुझे ई नेट की वैल्यू तो पता है। ठीक है, कैसे, ई हमने क्या निकाल लिया यहां पे, ये वाली वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको 1 मान लो। अब ये वैल्यू को तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, कोस थीटा मुझे नहीं पता, कोस थीटा मैंने निकालना है। अब मुझे पता है कि जो मेरा कोस थीटा होता है वो क्या होता है, b अपॉन एच। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो मेरा b है वो क्या है, a, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और ये मेरा क्या होगा फिर, बेस, और ये परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखिए, बेस मेरा यहाँ पे a है और हाइपोटेनस क्या है मेरा, √r² प्लस ए स्क्वायर। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, a/r² प्लस ए स्क्वायर का अंडर। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को, कोस थीटा की जो वैल्यू है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सिंपल। सो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूं, इसकी भी क्या है, a/√r² प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है, ठीक है, वी नो दैट कि जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं पी वेक्टर, वो किसके इक्वल होता है हमारा, Q इंटू 2a। अब ध्यान से देखिए मेरा यार, यहां पे Q कहां पे है, ये मेरा रहा Q, और 2 भी यहां पे पड़ा है, a भी यहां पे पड़ा है। इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, p वेक्टर। सो यहां पे मैं लिख देता हूं माइनस ऑफ p वेक्टर। अब देखिए यहां पे तो मैंने p वेक्टर लिख दिया, और साथ में मेरा क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, यहां पे मेरे जो पूरी पावर है r² प्लस ए स्क्वायर के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है, 1। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। इसका मतलब कि 1 प्लस 1/2 क्या होगा मेरा, 3/2। सो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं कि जो मेरा r² प्लस ए स्क्वायर की जो पावर होगी वो क्या होगी, 3/2, क्योंकि बेस सेम है, पावर क्या होगी, ऐड होगी। सो मेरे पास क्या आ गया, -p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या है, ई नेट। सो मैंने ई नेट निकाल ली, तो मेरे पास ई नेट क्या आई, ये वाली मेरी वैल्यू है ई नेट की, वो किसके इक्वल है, -p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, सो जैसे मैंने कंडीशन ली थी मेरी एक्सियल वाले पॉइंट में, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल हमें क्या बताता है कि अगर जो मेरा ये पी पॉइंट है ये मेरा काफी दूर चला जाए, अगर ये पी पॉइंट मेरा बहुत ही ज्यादा दूर चला जाएगा, तो जो मेरे चार्ज है -q और +q मुझे क्या लगेंगे, बिल्कुल ही छोटे। ठीक है ना, अगर मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है बड़ा सा, उसको मैं बहुत ही ज्यादा दूर से देख रहा हूं, तो वो तो मुझे छोटा सा लगेगा ना। इसका मतलब कि जो ए डिस्टेंस है वो तो मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूं यहां पे, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, फॉर
अ शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। सो जब मेरा शॉर्ट डाइपोल है, इसका मतलब कि जब मेरा पी बोल रहा हूं आर, जब मेरा आर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा ग्रेटर किससे, ए से। सो मैं क्या करूंगा, ए कैन बी निगलेक्टेड। सो ए को मैं क्या कर दूंगा, निगलेक्ट। सो मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा यहाँ पे ए स्क्वायर है उसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। सो मेरे पास ई नेट क्या आया था, ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस पी अपॉन, अब देखिए जब मैंने ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया तो ये तो मेरा खत्म हो जाएगा। सो मेरे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मेरे पास जो ई नेट होगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। सो ये मेरे पास है इसका फाइनल एक्सप्रेशन। सो मैंने ये क्या निकाली है, ई नेट, ठीक है। और यहां पे हम साथ में लेके चलते होते हैं पी कैप। सो पी कैप हमें क्या बताता है, इसकी जो डायरेक्शन होगी कि किस साइड को होगी, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।